अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दुरून टीवी इस वक्त देख रहे हैं। आज हमारा मौजू होगा लॉन्ग मार्च तुर्बत से पंजगुर पहुंच गया और उसके बाद वो आगे की तरफ रवान दवा है, इस पे बात कर लेते हैं। और दूसरा जो है मंजूर पश्तीन इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दी गई है, इस पर बात हो सकती है। और हाजी लश्करी रहसानी साहब, तीसरा जो सेगमेंट है कि वो अब तक नून लीग में शामिल क्यों नहीं हो सके। तो इन तीन मौज़ूआत पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले मंजूर पश्तीन से मुताल्लिक, मंजूर पश्तीन को पिशीन से गिरफ़्तार किया गया था बलूचिस्तान पुलिस ने। उसकी वजह ये थी कि उनका बलूचिस्तान में दाखिला पर पाबंदी है, लेकिन वो आए बलूचिस्तान और 3 दिन मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान में रहे। चमन में एक धरना जारी है, वो जो पासपोर्ट वगैरह का या आने जाने में जो नरमी के जो उनके मुतालबात हैं, उससे मुतालिक शायद आज 47 से 48 50 दिन हो गए होंगे, वो 3 महीने के करीब करीब। तो उनसे ख़िताब भी किया उस धरने से। उसके बाद मंजूर पश्तीन ने तुर्बत जाना था और एलानिया जाना था, और तुर्बत और वहाँ जो तुर्बत में धरना जारी थी जो लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर गई है, तो उसमें उसने शिरकत करना था। और ऐलान ये हुआ था मंजूर पश्तीन की जानिब से या PTM की जानिब से कि कोयटा के गाई खान चौक से उसने रैली की सूरत में जाना है। तो उसके बाद वो गिरफ़्तार हुए। लेकिन थोड़ी सी और एक मेरी एक बात समझ में आई शायद अभी सोचने के बाद, कि मंजूर पश्तीन साहब का वैसे भी जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान में पाबंदी है आने में, तो उनको गैर एलानिया अगर वो तुर्बत जाना चाहते तो वो गैर एलानिया तौर पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने एलानिया जाने का फ़ैसला किया। तो इससे ज़ाहिर है कि उनको आसानी से तो जाने नहीं देना था ओपनली। वैसे भी बलूचिस्तान में वो आए थे तो वो खुफिया उनका बलूचिस्तान का दौरा था, तो तुर्बत भी खुफिया जा सकते थे मेरा ख़्याल है। लेकिन एलानिया जो उन्होंने बात कही तो उसके बाद ज़ाहिर है कि उनकी गिरफ़्तारी हुई है। गिरफ़्तारी कल जो है जब उनको DI खान दाना सर जो DI वो KPK और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, तो वहाँ पे KPK की पुलिस आई थी और बलूचिस्तान पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करके KPK पुलिस के सामने उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस के हवाले इसलिए कर दिया है कि इस्लामाबाद में मंजूर पश्तीन के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं। तो मुमकिन है कि इनकी गिरफ़्तारी के बाद अभी उन पर मुकदमात इस्लामाबाद में चलेंगे और उनको ज़ाहिर कि मुकदमा जब चलेंगे तो अदालतों का आने जाने का तो सिलसिला जारी रहेगा। तो मुमकिन है कि अभी वो जल्दी शायद उनकी ज़मानत ना हो और वो अभी मुकदमात का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले मंजूर पश्तीन साहब ने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा किया था। उस जलसे में कुछ बातें ऐसी हुई थी जिसके बाद महकमा दाखिला की जानिब से और मकामी जो इस्लामाबाद की पुलिस है उनकी जानिब से उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी। तो यही वजह है शायद कि उनको गिरफ़्तार करने के बाद सूबा बदर करने के बजाय उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये सूरत हाल थी मंजूर पश्तीन साहब की। अब जी आते हैं लॉन्ग मार्च पे। लॉन्ग मार्च तुर्बत से निकली है। जो धरना पे बैठे हुए लोग थे वो लोग हैं जिन जो अजीज़ व अकारिब हैं लापता अफराद के, वो आज पंजगुर पहुँचे थे। रात गए बल्कि पंजगुर पहुँचे थे। आज दिन 11 बजे उन्होंने पंजगुर के अंदर एक रैली निकाली और तुर्बत से पंजगुर तक जहाँ जहाँ आबादियाँ आती रही हैं, तो वहाँ पे अगर आप वीडियोज़ का मुशाहिदा करें तो उनको मकामी लोगों की जानिब से इस्तकबाल भी किया गया। जो मार्च में लोग शरीक थे जो मार्च करके आ रहे हैं कोयटा की तरफ, तो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। तो एक पुरअमन लॉन्ग मार्च है समझे वो,
कोयटा की तरफ रवाना दवा हैं। लेकिन पंजगुर में बहुत बड़ा रैली हुआ है। ज़ाहिर कि इसको लीड कर रहे हैं बलोच, जो प्लेटफार्म है वो बलोच यकजहती काउंसिल के प्लेटफार्म से इकट्ठे हुए हैं। उसमें बाकी लोग ज़ाहिर है कि भी शामिल हुए हैं जो तुर्बत के रिहायशी हैं। उसमें सर फहरिस्त सिबतुल्लाह साहब हैं, मौलाना अब्दुल हक बलोच साहब के फर्जंद हैं। इसके अलावा जो है आपका गुलजार साहब, गुलजार दोस्त, वो भी नुमायाँ हैं इस रैली में। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं, समीदीन बलोच हैं, डॉक्टर दी मोहम्मद बलोच साहब के जो मिसिंग है उनकी बेटी है, बाकी सारे ख़वातीन जो एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं वो इस रैली को लीड कर रहे हैं। तो पंजगुर में भी बहुत बड़ा रैली हुआ और ये रैली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर बेसेमा से सूराब और खुशदार फिर कोयटा की तरफ रैली आ सकती है। और उनका ऐलान भी ये है कि वो कोयटा आएंगे तो कोयटा में भी मुजाहरा होगा शायद, उसके बाद वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो मामला ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान में एक तरफ इलेक्शन की गेमा गेमी की सूरत हाल है, बड़ी बड़ी पार्टियाँ बलूचिस्तान में आई हैं और उन्होंने लोगों को शामिल भी किया है, और दूसरी तरफ वो सियासी जमातें हैं जो गठजोड़ में भी मसरूफ़ हैं और शमूलियतें भी हो रही हैं, और अपने जो भी ख्वाहिशमंद हैं इलेक्शन लड़ने के, उनसे कागजात भी तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने मांग लिए हैं और कागजात भी जमा हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान में दो मैं सिर्फ बलोच बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पश्तून बेल्ट की भी बात हो इसमें आप शामिल कर सकते हैं कि एक तबका मुजाहरा और एहतजाजी रैलियाँ जो है वो कर रही है, दूसरा तबका अपने इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ है। यानी कि अगर आप चमन देखें, चमन में काफ़ी दिनों से, जैसे मैंने कहा कि 3 महीने होने को हैं, वहाँ पे एक एहतजाजी धरना है, और दूसरी तरफ पश्तून बेल्ट में लोग जो सियासी जमातें हैं ना वो अपने सियासी कैंपेन में भी मसरूफ़ हैं, और दूसरी तरफ ये पब्लिक भी है। और इसी तरह बलोच बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ एक एहतजाज हुआ, धरना हुआ, उसके बाद एक लॉन्ग मार्च है, और दूसरी तरफ सियासी जमातें अपने जो भी सियासी उनके एक्टिविटीज़ हैं उसमें मसरूफ़ हैं। तो यूँ आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी जो है बलूचिस्तान का जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बट गई है। एक एहतजाज पर है और दूसरा जो है इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। तो ये मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो तकसीम हो चुकी है। तो बहरहाल अभी कोयटा जब वो लॉन्ग मार्च आएगी तो आगे फिर उनका दायरा जो मंजिल है इस्लामाबाद की तरफ, तो वहाँ उनका रुख होगा। आखिरी सेगमेंट में जी आते हैं आजी लश्करी रहसानी साहब। आपको याद होगा आजी लश्करी रहसानी साहब से PMLN की लीडरशिप सरावन हाउस आई थी, उनसे मुलाकात हुई थी, उनको बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का दावत भी दी गई थी, और शायद बलूचिस्तान से वाहिद सियासी शख्सियत है आजी लश्करी रहसानी जिनको PMLN की लीडरशिप ने ख़ुद दावत दी अपने जमात में शामिल होने का। और बाकी जितने दायरे गए थे वो तो उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि हम नून लीग में शामिल हो जाएं। आजी लश्करी के अलावा बाकी जितने लोग PMLN में शामिल हुए हैं, या मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आए थे कोयटा 30 के करीब शायद लोग जो शामिल हुए थे वो थे जो उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि हम नून लीग में शामिल हो जाएं, वो हो गए। एक ही शख्सियत थी आजी लश्करी रहसानी की, उनको बाकायदा तौर पर दावत दी गई थी। उसके बाद आजी लश्करी रहसानी साहब को वो लाहौर भी गए, वहाँ पे भी नून लीग की जो लीडरशिप है मियाँ शहबाज शरीफ, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और नून लीग की जब लीडरशिप कोयटा आई तो वो भी सरावन हाउस गए। मियाँ नवाज शरीफ बजाते ख़ुद सरावन हाउस चले गए। उसके बाद अयाज सादिक साहब तो 3-4 दिन से मुसलसल जब कोयटा में मौजूद थे तो वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे सरावन हाउस जाते रहे हैं। शहबाज शरीफ
بھی اس میاں نواز شریف کے ساتھ تھے، مریم نواز بھی ساتھ تھیں جب سراوان ہاؤس میں لوگ گئے، فاتحہ خوانی بھی کی، اور وہاں پہ میڈیا کے سامنے پہلی بار مطلب پورے ایونٹ میں جو نون لیگ کوئٹہ میں تھی اس کی لیڈرشپ، کہیں پہ بھی انہوں نے میڈیا سے بات چیت نہیں کی، لیکن سراوان ہاؤس میں میاں شہباز شریف کو آج لشکری رسانی کی وجہ سے میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے آنا پڑا، اور وہاں پہ جب ان سے پوچھا گیا آج لشکری رحسانی صاحب کا اگر آپ جواب دیکھیں تو اس میں تقریباً ایسا لگ رہا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے نون لیگ کے ساتھ، اور آج لشکری رحسانی صاحب نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سے اب تک آج لشکری صاحب نون لیگ میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا؟ حاجی صاحب، حاجی لشکری رحسانی صاحب وہ نون لیگ ابھی جوائن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا ایسا ذاتی خیال ہے کہ وہ جو ابھی نہیں ہوں گے، یہ میری اطلاعات نہیں ہے، میرا خیال ہے۔ اس کی وجہ میں بتا سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ایم ایل آئی نے تمام اپنے جو پارلیمانی ان کا جو گروپ ہے، یا پارلیمانی ان کی کمیٹی ہے، یا پارلیمانی جو بورڈ ہے، جو بھی اس کو آپ کہیں، ان کی میٹنگ کل لاہور میں ہوئی تھی۔ اس میں بلوچستان کے وہ لوگ بھی گئے تھے جو شامل ہوئے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو پہلے سے نون لیگ میں تھے، چاروں صوبوں کے، بلکہ تمام پاکستان کے تمام جہاں جہاں نون لیگ کی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو وہ لوگ چلے گئے، اور پارلیمانی بورڈ نے اپنا فیصلہ تقریباً دیا ہے۔ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جن کو ٹکٹ مہیا کرنا ہے، ان کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے، اور بلوچستان کا بھی فیصلہ ہو گیا اس دوران۔ تو یہ تمام سیناریو میں آج لشکری رحسانی صاحب لاہور میں موجود نہیں تھے، یا مسلم لیگ نون میں وہ شامل نہیں ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی لشکری رحسانی صاحب ابھی ان کے شامل ہونے کا جو وقت ہے وہ شاید، میرا اندازہ یہی ہے کہ گزر گیا ہے۔ ابھی شاید وہ پی ایم ایل آئی جوائن نہ کریں۔ اپنی ذاتی حیثیت سے اور آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، یہی وجہ مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ کیونکہ حاجی لشکری صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد ان کا جب میں نے جو یوں سمجھیں کہ اخذ کیا ان کی باتوں سے، جب ملاقات ہوئی، ان کے مختصر ملاقات ہوئی ہے، اس میں مجھے ایسا لگا کہ حاجی صاحب مطلب کنفیوز تھے جب ہماری ملاقات ہوئی کہ انہوں نے شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ حاجی صاحب کے جو ظاہر کہ اپنے سرکل کے لوگ ہیں، ان میں سے آدھے لوگ وہ نون لیگ میں شامل ہونے کی جو ہے وہ حامی تھے، اور آدھے لوگ جو ہے وہ حامی نہیں تھے۔ اب دونوں کا اپنا اپنا موقف ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب میٹنگ ہوئی ہے، رائے لی گئی ہے، تو اس میں جو نون لیگ میں شامل ہونے کے حامی تھے ان کا بھی اپنا ایک موقف ہوگا، اور جو کہتے ہیں کہ نون لیگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے ان کا بھی ظاہر ہے کہ اپنا ایک موقف ہوگا، اور کہ اپنے دلائل ہوں گے۔ ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے، میں اپنی رائے آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ دیکھیں گزشتہ 2-2.5 سالوں سے حاجی لشکری رحسانی صاحب کا جو امیج بنا ہے وہ تھوڑا سا ایسا بنا ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ٹائپ، مطلب اپنی بات کہہ دیتے ہیں، اور مطلب ڈکی چھپی بات نہیں کرتے، کھل کے اپنی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو اس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حاجی صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو، ان کا جو طرز سیاست ہے ان سے وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگا کہ ابھی حاجی صاحب اس وجہ سے کنفیوز ہیں کہ ابھی میں ان کے ساتھ چل بھی پاؤں گا یا نہیں چل پاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ میں آلریڈی بہت سارے لوگ باپ کے وہ شامل ہو گئے ہیں۔ باپ کے یہ وہ لوگ تھے جن پر حاجی لشکری رحسانی نے گزشتہ 3-4 سالوں میں 5 سالوں میں شدید تنقید کی ہے، اور وہ ان کے ساتھ پھر حاجی صاحب کا ایک پارٹی میں ایک امبریلا تلے چلنا میرا خیال ہے تھوڑا سا محال لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو مشکلات درپیش آ سکتی تھی، یہی وجہ شاید حاجی لشکری صاحب نہیں گئے ہوں گے۔ یا دوسری ایک وجہ اور ہو سکتی ہے، وہ وجہ شامل نہ ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ باپ سے گئے ہیں نون لیگ میں، ظاہر ہے کہ دیکھیں جب ایک
पूरी ग्रुप एक तरफ हो और वो एक पार्टी में शामिल हो तो उनकी लॉबिंग भी पार्टी के अंदर फिर होती है ना, फिर वो लॉबिंग भी करते हैं और वो जहाँ समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट को कुछ थोड़ा बहुत रुकावट कोई बन सकता है तो उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कि वो लॉबिंग करते हैं और उस लॉबिंग में कई दफ़ा पार्टियों के अंदर एक लॉबी जो है वो कामयाब भी होती है। या दूसरी वजह यही मैं समझ सकता हूँ कि शायद कि ये हो कि हाजी लश्करी रहसानी से मुताल्लिक ताकि वो पार्टी में शामिल ना हो उसके लिए एक लॉबी ने मुखालिफत में भी काम की होगी, शायद, ये मेरी राय है, इतला तो मेरे पास ज़ाहिर है कि नहीं है। तो ये दो वजूहत हो सकती हैं कि हाजी साहब खुद नहीं चल पा रहे, नून लीग के साथ नहीं चल पा सकते, इस वजह से नहीं गए, या दूसरी तरफ ये हो सकता है कि बलूचिस्तान में जो लोग बलूचिस्तान से जो लोग नून लीग में शामिल हो गए हैं उनकी कोई ऐसी लॉबिंग हुई होगी नून लीग की लीडरशिप के साथ तो वो रुकावट बने हैं हाजी साहब की मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की। मुझे तो ज़ाती तौर पर ये दो वजूहत सामने नज़र आ रही है। अब बाकी अल्लाह जाने भी मामला क्या हुआ है कि अब तक तो शामिल होना चाहिए था। देखें हालात यही, वक्त यही है ना, तो अभी तो मेरे ख्याल में वक्त वो जो गाड़ी है वो गुज़र गई और हाजी साहब ने वो गाड़ी मिस की या हाजी साहब से वो गाड़ी मिस करवाई गई तो वो हो गई बहरहाल, क्योंकि पार्लिमानी जब बोर्ड ने फ़ैसला कर लिया, टिकट मिकट हो गए हैं, सब कुछ हो गया, तो अभी फिर जाने का ज़ाहिर है कि पार्लिमानी सियासत में और फिर ऐसे हालात में जब इलेक्शन हो रहे हैं उसके बाद शामिल होने का कोई मुझे कोई जवाज़ या कोई मंतिक समझ नहीं आती। बहरहाल तो ये सूरत हाल है, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।